द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। सर्प की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो। मैथ्यू 10:16-23 और लूका 10:1-12 के अनुसार यीशु मसीह अपने 70 चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त करते हैं और चिताकर कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। और लूका 10:3-4 में कहते हैं, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ लो, ना झोली, न जूते और न मार्ग में किसी को अभिवादन करो। अर्थात देखो मैं तुमको जो भेड़ों के जैसे हो, तुम जो भेड़ों के जैसे हो, सुसमाचार सुनाने के लिए खूंखार भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यानी तुम भेड़ हो, वो भेड़िए जिनके बीच तुम्हें सुसमाचार सुनाना होगा। इसलिए अगर तुम चतुराई से ना चले तो तुम्हें फाड़ खाएंगे। और उन्हें बहुत ही हिदायत देकर कहते हैं कि सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह भोले बनो, क्योंकि कबूतर बहुत शांत पक्षी है जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, ना आक्रामक होते। कबूतर का प्रतीकवाद जो है वफादारी, भक्ति और प्रेम के बारे में है। वे केयरिंग, लव और पीस का प्रतीक है। वे एकता, दोस्ती और खुशी का भी संकेत है। कबूतर प्रसिद्ध रूप से एक पत्नी को होते हैं और जीवन भर के लिए एक के ही साथी होते हैं। एक प्रतीक, एक पत्नी का अर्थ है एक समय में केवल एक ही पति या पत्नी के साथ विवाह करना या यौन संबंध बनाना। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक व्यक्ति का केवल एक ही जीवन साथी होता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे प्यार के प्रतीक के रूप में इतने लोकप्रिय हैं। और पवित्र आत्मा भी बहुत भोला और शांत प्रिय बताया गया है। और सर्प इस संसार की उपमा है। संसार के लोग बहुत चतुर और चालाक होते हैं। लूका 16:8 में यीशु मसीह चतुर और अधर्मी भंडारी का दृष्टांत सुनाते समय कहते हैं कि लूका 16:8 स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर होते हैं। यानी कि धर्मी लोगों से अधिक चालाक होते हैं संसार के लोग। जैसे कि यहेजकेल 28:2-5 और 9 में लिखा है कि हे मनुष्य की संतान, सूअर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। तो जो यीशु मसीह ने कहा था 16:8 में चतुर भंडारी की जो बात कही थी, उसने भी धन को लेकर ही इधर से उधर जो काम किया था। आप उस चैप्टर में पढ़ सकते हैं जाकर कि उसने कितनी चालाकी से लेन देन का जो काम किया था और अपने अधर्म से उसने सबको धन बांट दिया था और अपनी को असुरक्षित जानकर उसने सबको अपने कि भी मैं कहाँ जाऊँगा, कि मैं अपने आगे आने वाले समय में अगर मुझे मेरा मालिक निकाल देगा तो मैं किस तरह से अपना काम चलाऊँगा आगे। तो वो किस तरह से करता है, आप उस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर है कि संसार के लोग
धन कमाने के लिए कितने जुगाड़ लगाते हैं ये लोग, कितने चालाक होते हैं। उसी तरह से यीशु मसीह, इस वाक्यांश का जी अर्थ है कि यीशु अपने शिष्य को एक खतरनाक और शत्रुतापूर्ण दुनिया में प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं। मेमने का अर्थ है कि शिष्य कमजोर और शांतिपूर्ण हैं, जबकि भेड़िए का अर्थ है कि ये दुनिया क्रूर और खतरनाक है। यह कथन यीशु द्वारा अपने साथियों को दी गई शिक्षा का हिस्सा है, जिसमें वे उनसे कहते हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सांपों की तरह चालाक बनना, चतुर बनना और साथ ही अपनी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कबूतरों की तरह निर्दोष होना अपनी चतुराई से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। फिलिपियों 2:15 में लिखा है कि ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। तो पौल अपने लोगों को समझा रहा है कि निर्दोष और निष्कपट और निष्कपट रहो, और जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनके बीच में निष्कलंक बने रहो। और रोमियो 16:19-20 में लिखा है, तुम्हें आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, भलाई करने के लिए सबसे आगे रहो, बुद्धिमान बनो, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। भोलापन होना चाहिए तुम्हारे अंदर बुराई के लिए, जैसे तुम बुराई को जानते ही नहीं, एक बालक के समान बनो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। और 1 पतरस 5:6-11, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का राज्य युगानुयुग बना रहे। आमीन।